चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरी बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो पैसे को लेकर हम सबकी समझ को पूरी तरह से हिला कर रख सकता है। सवाल ना बहुत ही सीधा सा है। सोचिए, अगर बैंक सचमुच में मतलब बिना किसी आधार के बस यूं ही पैसा बना सकते हैं, तो फिर हम सब क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे ये कोई बहुत ही दुर्लभ चीज हो? है ना अजीब बात। अब इस पहेली का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। तो कहानी शुरू होती है बैंकिंग के बिल्कुल शुरुआती दिनों से। उस जमाने में जब पैसा आज की तरह कोई कागज या डिजिटल नंबर नहीं बल्कि सोना जैसी कोई असल ठोस चीज हुआ करता था। देखिए, होता ये था कि व्यापारी अपना सोना सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में जमा करा देते थे। बदले में बैंक उन्हें एक कागज की रसीद दे देता था। ये रसीद एक वादा थी कि जब भी वो कागज वापस लाएंगे उनका सोना उन्हें मिल जाएगा। अब धीरे धीरे लोगों ने देखा कि सोने को इधर उधर ले जाने से तो कहीं ज्यादा आसान है इन रसीदों से ही लेन देन कर लेना, और बस यहीं से कागजी पैसे का जन्म हुआ। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। बैंकरों ने एक कमाल का, आप कह सकते हैं, एक जादुई करतब दिखाया। उन्होंने इस सीधी साधी लॉकर सर्विस को पैसा बनाने की एक जबरदस्त मशीन में तब्दील कर दिया। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक के पास लोगों का जमा किया हुआ 50 लाख का सोना है। तो बैंक ने 50 लाख की रसीदें तो जारी कर दी जो कि सोने के असली मालिकों के पास हैं। लेकिन बैंक को एक बात पता थी कि सारे लोग एक ही दिन एक ही समय पर अपना सोना वापस लेने तो नहीं आने वाले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी 50 लाख के सोने की गारंटी पर 50 लाख की और नई रसीदें छाप दी और उन्हें कर्ज पर दे दिया। नतीजा क्या हुआ? बाजार में अब 1 करोड़ की रसीदें घूम रही हैं, लेकिन उनके पीछे सोना वो तो सिर्फ 50 लाख का ही है। तो ये जो अतिरिक्त 50 लाख थे, ये कहां से आए? ये सिर्फ एक वादे पर बनाए गए थे, बिना किसी नए सोने के। सही मायनों में ये हवा में से पैसा बनाना ही तो था। अब पैसा बनाने का ये तरीका था तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन इसकी नींव में 2 बहुत बड़ी दरारें थीं। ऐसी कमजोरियां जो पूरे के पूरे सिस्टम को किसी भी वक्त ढहा सकती थीं। पहला खतरा था जिसे कहते हैं बैंक रन। सोचिए, अगर कोई अफवाह फैल जाए कि बैंक डूबने वाला है और सारे लोग घबराकर एक ही साथ अपना सोना वापस लेने पहुंच जाएं, तो क्या होगा? बैंक तो दिवालिया हो जाएगा क्योंकि रसीदें ज्यादा हैं और सोना कम। और दूसरा, शायद इससे भी बड़ा खतरा था, सबसे बड़े कर्जदार यानी राजा महाराजा। वो जंग लड़ने के लिए भारी भरकम कर्ज लेते थे। अब अगर वो जंग हार गए या बस कर्ज चुकाने से ही मना कर दें तो कोई बैंकर भला एक राजा का क्या बिगाड़ लेगा? तो अब सवाल ये था कि इन खतरों से कैसे निपटा जाए। बैंकरों ने इसका भी एक तोड़ निकाला। उन्होंने हाथ मिला लिए और सारी ताकत अपने पास इकट्ठा करनी शुरू कर दी। इसका हल था एक कार्टेल बनाना, मतलब एक बहुत ही ताकतवर गुट। बड़े बड़े बैंकिंग परिवारों ने आपस में रिश्तेदारियां की, पार्टनरशिप की और एक मजबूत नेटवर्क बना लिया। उन्होंने अपना सारा सोना एक जगह पूल कर लिया ताकि अगर एक बैंक पर मुश्किल आए तो बाकी मिलकर उसे बचा लें। और रही बात राजाओं की, तो अगर कोई राजा कर्ज चुकाने में आनाकानी करता तो एक कार्टेल उसके दुश्मन को पैसा देकर उसे गद्दी से ही हटवा देते थे। इतना कंट्रोल था इनका। और जानते हैं, यही शुरुआती कार्टेल जो असल में अपने फायदे और अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, वही आज के मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का आधार बने। एक ऐसा सिस्टम जो आज पूरी दुनिया में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं। अगर पैसा वाकई में असीमित है तो फिर दुनिया में इतनी गरीबी क्यों है? अब इस इतिहास को समझने के बाद हम इस सवाल का जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। आमतौर पर हमें क्या सिखाया जाता है? यही कि दुनिया में संसाधन सीमित हैं, चीजें कम हैं और इसी कमी की वजह से गरीबी मौजूद है। लेकिन प्रोफेसर जियांग शुकीन के अनुसार यही सबसे बड़ा धोखा है। वो कहते हैं कि हमें बचपन से ये मानने के लिए ट्रेन किया गया है कि पैसा कम है, जबकि सच्चाई ये है कि पैसा असीमित है। इसे जब चाहे जितनी मर्जी मात्रा में बनाया जा सकता है। तो फिर असली वजह क्या है? वो है आर्टिफिशियल मिजरी, यानी जानबूझकर पैदा किया गया दुख। ये थ्योरी कहती है कि गरीबी कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा सिस्टम है जिसे बनाया गया है। अब इस थ्योरी के पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। जरा सोचिए, अगर दुनिया में कोई भी गरीब ना हो, सबके पास अपनी जरूरत का पैसा हो, तो फिर कोई कड़ी मेहनत क्यों करेगा? कोई मुश्किल काम क्यों करेगा? पैसे की कीमत बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को उसकी कमी महसूस हो, और ये कमी गरीबी से ही पैदा की जाती है। और ये थ्योरी यहीं नहीं रुकती।
इसके मुताबिक जो बड़े बड़े आर्थिक संकट आते हैं या जो युद्ध होते हैं, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। इनका एक ही मकसद होता है, पैसे को नष्ट करना, ताकि पैसे की कमी का डर बना रहे और लोग उसे हासिल करने के लिए लगातार काम करते रहें। तो असली बात यह है कि इस पूरे सिस्टम की असली कीमत पैसा है ही नहीं। असली कीमत है वो काम जो हम सब करते हैं। ये पूरा ढांचा बस इसलिए बनाया गया है ताकि हम सब हमेशा काम में लगे रहें। तो क्या ये माना जाए कि हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था सिर्फ एक बड़ा खेल है, एक ऐसा खेल जिसे सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हमसे लगातार काम करवाया जा सके? ये वाकई एक सोचने